मैं स्नेहकणा राय। इतनी दिन से मैं बंगाली में कहानियाँ बता रही थी। मैं सोचा मेरे हिंदी भाषी दोस्तों के लिए अब से मैं हिंदी में बताने का कोशिश करूँगी। फिर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी कहानियाँ का नाम है प्यार के लिए जान देना। मैं स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए जाती थी। रोज़ देखती थी एक बूढ़ा रोज़ भीख मांगते हैं। मैं एक दिन उसको बोली, बाबा मैं तुमको पैसा नहीं दूंगी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें होटल में खाना खिलाऊंगी। उन्होंने बोला, नहीं बेटी, मैं खाना अकेला कैसे खाऊंगा, घर में मेरे बूढ़ी बीबी बैठे हैं, मेरे रास्ता देख रहा है, उसके लिए मैं खाना ले जाऊंगा तो अब वो खाएगी, इसीलिए मैं पैसा मांगती हूँ। उसी से मैं खरीद के ले जाता हूँ, चावल दाल सब्जी जाके बनाता हूँ खाना। मैं बोली, ठीक है, आप उनके लिए भी ले जाना, आ जाओ मेरे साथ। एक बैग कंधे पे लटका हुआ, उसका अंदर एक डब्बा था। उन्होंने जाके पहले डब्बा निकाल दिया, बोला इसमें पहले खाना दे दो, फिर मैं खाऊंगा। मेरे बीबी चल नहीं सकती, मैं उसके सब कुछ करता हूँ। बुढ़ा का उम्र 90 साल तक होगा, खुद ठीक से नहीं चल पाता और अपना पत्नी के लिए इतना चिंता देखकर अच्छा लगा। बुढ़ा ने खाना खाने का बाद बोला, मेरी बीबी आँखों में देख नहीं सकती, खुद कुछ नहीं कर सकती, मैं उसका सब कुछ हूँ, मैं खिलाऊँ तो खाए, नहीं खिलाऊँ तो भूखा ही रह जाए। मैं बोली आपका बेटा बेटी नहीं है क्या? वो बोला, सब है, बहुत, वो सब बहुत बड़ा आदमी बन गया, मम्मी पापा का घर में रखने के लिए जगह नहीं है, वो हम दोनों को घर से निकाल दिया। माँ देख नहीं सकती, इसीलिए बाहर का बरामदे में रहने दिया। उसका बीबी हमारा पास से सब कुछ जमीन मकान आपके नाम पे कर लिया, 2 वक्त का खाना देने से भी मना कर दिया बेटी, इसीलिए हमारा हालत ऐसा हो गया। फिर उसने खाने का डब्बा लेकर चला गया डंडे के सहारे। अपना बीवी से इतना प्यार मैं कभी नहीं देखा। सच्चा प्यार आजकल तो दिखाई ही नहीं देते। लड़का लड़की प्यार तो कर लेते हैं जीवन का जोश में, यौवन का जोश में, लेकिन 1-2 साल बाद सब खत्म कर देते हैं। प्यार एक तरफ और लड़की लड़का का दूसरा तरफ। बिना सोचे समझे पहले प्यार का नाटक करते हैं, 2-4 महीना घूमते हैं, फिर मम्मी पापा को बिना बता के शादी भी कर लेते हैं। फिर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कितना दिन खाली पेट प्यार रहेगा। बीच में बच्चा भी हो जाता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है, फिर लड़की को उसकी माँ का घर में छोड़ देते हैं। ऐसा ही चल रहा है आज का ज़माना। प्यार का भूत यंग बच्चों को बर्बादी का ओर ले जाता है। इस तरफ 2 साल बाद मैंने वहाँ बुढ़ा को और स्टेशन में बैठते हुए नहीं देखा। फिर किताबों वालों दुकान से पूछा तो उसने कहा, वो बुढ़ा एक दिन आया था और आके बोला, भाई मैं स्टेशन में और भीख मांगने नहीं आऊँगा। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला, जिसके लिए आता था वही अब नहीं रही, बोल के बहुत रोया। आप सोच भी नहीं सकती, मैं पहले बार देखा अपने औरत के लिए इतना प्यार, आदमी का रोना। उसने बोला, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे जीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं सुन के तज्जब बन के रह गया, इतना प्यार अपना बीवी के लिए। फिर दुकान वालों ने बोला, भाई मेरे पास एक चीज़ है, तुम रखोगे? दुकान वाला ने बोला, क्या चीज़ है? मेरा बेटा लोग अगर ढूंढे आए तो उनको दे देना, बोलना एक पिक्चर, बोल के एक पिक्चर दिया, दोनों का फोटो शादी का, और उसके साथ एक बच्चा का तस्वीर भी था। उसके नीचे नाम भी था राकेश कुमार, क्योंकि छवि देखकर पहचानेंगे जे ये मम्मी पापा का तस्वीर है। 5 साल बाद एक दिन 50-60 साल का एक आदमी आकर सबसे पूछने लगा, शायद वो अमेरिका से आया हुआ है, उनका छोटा बेटा था। मम्मी पापा का फोटो दिखाकर सबको उस दिन बोलने लगा, ये किताबों का दुकान खुला नहीं था। राकेश ने पूरा स्टेशन चप्पा चप्पा छान मारा,
लेकिन पापा को कहीं भी नहीं मिला। वापस चला गए। दूसरे दिन फिर आया। वो सबसे पूछने लगा। किताबों को दुकानदार को देखकर पहचाना और बोला, तुम कौन हो? इतना दिन मम्मी पापा को खोज क्यों नहीं किया? तुम्हारा पापा भीख मांगते थे। तुम्हारा भाई उन लोगों को घर से निकाल दिया था। तुम्हें पता है? उसने रोने लगा। पापा ने आपको कुछ बोल के गए क्या? दुकान वाला ने बोला, एक चीज़ रख के गए तुम्हारे पापा मेरे पास। देखो, पहचान सकते हो? राकेश देखा और गले लगाकर बहुत रोया और बोला, मैं पहले मुझे पता चलता ऐसा होगा तो मैं साथ में लेकर जाते थे मम्मी पापा को। हे ईश्वर, ऐसा बेटा जेनो कोई माँ बाप को नहीं देना। पापा ने दूसरे दिन चुपके से बेटे को देखा तो उनको ख्वाहिश पूरा हुआ। फिर दुनिया से चल पड़ा अपना प्यार के ओर। उनका मन शांत हुआ। प्यार को वापस मिला। जिंदगी की उस पार में समाप्त। अगर मेरा ये कहानियाँ आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके भी बताना जे कैसा हुआ। धन्यवाद।